क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छाया केवल एक साधारण भौतिक प्रक्रिया नहीं हो सकती? हो सकता है यह कुछ और हो। एक अजीब आंधी वाली रात थी। अमित, एक साधारण इंजीनियर, अपने पुराने कॉलेज की लाइब्रेरी की छत पर पहुंचा। उसे वहां की पुरानी किताबों और अंधेरे गलियारों में एक अदृश्य रहस्य की खिंचाव महसूस हो रहा था। वहां एक किताब उसे मिली जिसका नाम था छाया का विज्ञान। जैसे ही उसने उस किताब को खोला, पन्ने बिजली की चमक के साथ तेजी से पलटने लगे। उस किताब में लिखा था, हमारी छाया एक जीवित इकाई भी हो सकती है जो हमारे अस्तित्व से स्वतंत्र रहती है। यह खुद को व्यक्त करने का प्रयास करती है जब अंधेरा गहराता है। अमित ने सोचा, यह सब पुरानी अंधविश्वासों का हिस्सा होगा, लेकिन तभी उसका ध्यान खुद की परछाई पर गया। उसने देखा कि उसकी परछाई केवल उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। यह अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे कि वह खुद जीवित हो। उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया, लेकिन परछाई ने रोमांचक तरीके से अलग दिशा में हरकत करके उसके होश उड़ा दिए। अमित जैसे ही समझने की कोशिश कर रहा था, छत पर रखे पुराने आईने में उसने अपने आप को देखा और उसकी दिल की धड़कन थम गई। आईने में उसकी छाया नहीं थी, जैसे कि उसकी छाया ने उसे धोखा देकर कुछ और प्लान बना लिया हो। आसपास की लाइब्रेरी अचानक ठंडी पड़ने लगी। हर किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अमित ने महसूस किया कि उसकी छाया के बिना वह पूरी तरह कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसकी छाया गोल खिड़की से बाहर के अंधेरे में गायब हो गई। उसे लगा वह कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही सुबह के सूरज की पहली किरण आई, छाया ने वापस आकार लेना शुरू कर दिया। पर यह वैसी नहीं थी जैसी वो पहले थी। उसकी छाया और गहरी और बड़ी हो चुकी थी। एक किताब फिर से खुली और उसमें लिखा था, कभी कभी अंधेरा हमें अपने असली स्वरूप से मिलाने की कोशिश करता है। तो क्या यह सही था या यह सिर्फ अमित का एक भ्रम था? और अगर यह सच था तो हमारी छायाएं हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? अगली बार जब आप अपनी छाया को देखें तो सोचिएगा, क्या वह केवल प्रकाश का खेल है या कुछ और अदृश्य सच?